जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जो है जीवन की प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस चैप्टर का हम वीडियो नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने सजीव के बारे में देखा था, निर्जीव के बारे में देखा था और हमने ये देखा था कि हमें यदि जो भी हम भोजन खा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो कोल्हू लगा हुआ है वहां से कौन कौन सी चीजें अपने अंदर रखता है और बाहर निकालता है। आज जो हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चे? हम सीखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स होते हैं, वसा जो होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, कैसे काम करते हैं ये, है ना। तो चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट और इसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है बच्चे, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को हम कितने भागों में बांट सकते हैं बच्चे? तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से भाई? तो पहला होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, अभी वेट करो, मैं बताऊंगा मोनोसेकेराइड क्या होता है। दूसरा होता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि क्या होता है मोनोसेकेराइड, क्या होता है डाइसेकेराइड और क्या होता है पॉलीसेकेराइड। तो वेट करो, इंतजार करो, सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे आपको। चलिए, मोनोसेकेराइड में मोस्टली जो हम देखते हैं वो आ जाता है ग्लूकोज। क्या आ जाता है बच्चे? ग्लूकोज आ जाता है ना। जैसे तबीयत खराब हुई, पेट खराब हो गया भाई, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या करता है? तुरंत ही ग्लूकोज लगा देता है। अभी बात करेंगे इसके बारे में कि ऐसा क्यों करता है वो, है ना। डाइसेकेराइड में क्या क्या आता है बच्चे? तो डाइसेकेराइड में फ्रक्टोज, क्या आता है? फ्रक्टोज। और एक आ जाता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। क्या होता है फ्रक्टोज और क्या होता है सुक्रोज? इंतजार करो, सारे जवाब मिलेंगे आपको। पॉलीसेकेराइड क्या होता है भाई? तो पॉलीसेकेराइड में एक आ जाता है मंड, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं भाई? स्टार्च बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें आ जाता है सेलुलोज, सेलुलोज। और एक आ जाता है माल्टोज। इंतजार करो, सारे आंसर मिलेंगे आपको। माल्टोज। बात समझ में आ रही है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनको 3 भागों में बांटते हैं गांधी जी के 3 मंत्र, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज। देखो जरा क्या कारण है कि भैया थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कुछ ना समझ में आया तो भैया ग्लूकोज लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या है ग्लूकोज? एक्चुअली मेरे भाई मैं बता दूं आपको, ग्लूकोज जो होता है हमें डायरेक्ट एनर्जी देता है। क्या देता है? डायरेक्ट एनर्जी देता है। इट मींस ये कि फ्रक्टोज और सुक्रोज जब इनका डाइजेशन होता है, या मंड, सेलुलोज या माल्टोज, इन सब का जब डाइजेशन होता है तो सबसे पहले ये ग्लूकोज में ही टूटते हैं, उसके बाद जो है वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो सोचकर देखो ना जरा कि यदि हम डायरेक्ट ग्लूकोज ही ले तो फिर क्या होगा भाई? हमें डायरेक्ट ही एनर्जी मिलेगी ना। यही कारण है कि डॉक्टर जो है क्या करते हैं? ग्लूकोज ही चढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि डॉक्टर ने आज मुझे फ्रक्टोज चढ़ा दिया? नहीं ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही? अरे मेरे भाई, जब हम खेल खेलते हैं तो जब इंटरवल होता है, इंटरवल मतलब समझ में आ रहा है ना भाई? फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी, क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी जब ड्रिंक हर 2 घंटे 3 घंटे पर आती है, कितने घंटे का मैच वाला बात की कहानी है ना,
तो उसमें क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज मोस्टली जो है भैया, अब इंटरनेशनल गेम में तो नहीं बता सकते, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं क्षेत्रीय में, तो जहाँ देसी क्या कहते हैं भाई, गांव में शहरों में जो गेम होता है वहां तो ग्लूकोज ही दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है डायरेक्ट क्या करता है? एनर्जी देता है, और ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी देने के कारण जो है इसको एक नाम भी दिया गया है। क्या कहा गया है भाई? इसको जो है कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बना ना यहाँ से कि भाई कोशिका की एनर्जी किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या है? देखो फ्रक्टोज, फ शब्द आ रहा है ना, और फ से क्या बनता है? फल। क्या बनता है? फल। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, फ्रक्टोज कहां पाया जाता है? फल में पाया जाता है। फल में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण होती है। फल में जो मिठास होती है किसके कारण होती है? फ्रक्टोज। याद करने का बेहतरीन तरीका, फ्रक्टोज का पहला अक्षर फ और फल का पहला अक्षर फ, फ्रक्टोज। अब मेरे भाई बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, सुन लो जरा। बड़ा जब हम 12th पास करते हैं ना, 12th पास करने के बाद हम जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, एसएससी, सीजीएल, पुलिस बनेंगे, दरोगा बनेंगे, है ना, आर्मी में जाएंगे मेरे भाई। वहां पे भी जो टेस्ट होते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 10th क्लास में हो इस समय, तो आप समझ लो कितना बेहतरीन अवसर मिल रहा है। एक तीर और दो निशाना, 10वीं भी पास करो और कंपटीशन भी बेहतरीन है ना। तो मन लगा के पढ़ोगा ना। अभी लॉकडाउन लगने वाला है, आज की न्यूज है भाई, लगने वाला है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ लेकिन माहौल ऐसा दिख रहा है, बात की कहानी है। तो फ्रक्टोज जो है किसमें पाया जाता है भाई? फ्रक्टोज पाया जाता है फल में। अच्छा सुक्रोज, अब देखो स देख रहे हो ना, सुक्रोज गन्ने में पाया जाता है, और गन्ने से क्या बनता है भाई? चीनी बनता है। क्या बनता है? चीनी। और चीनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। तो शुगर का श शब्द पहले आया और सुक्रोज का पहला शब्द स। आसान नहीं है क्या? कितना आसान है, बेहतरीन है। तो सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? यहाँ मैं लिखता हूँ बच्चे, सुक्रोज जो पाया जाता है गन्ने में पाया जाता है ना, और फ्रक्टोज जो पाया जाता है फल में पाया जाता है। कितना आसान है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल क्या होता है बाद में देखेंगे इसके बारे में। मंड स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? अच्छा कहाँ आ गए भाई? अच्छा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड हम लोग पढ़ चुके, अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड पे। मंड स्टार्च क्या होता है मेरे भाई? आप लोगों ने वो देखा होगा ना, क्या कहते हैं, कैप्सूल देखा है क्या? कैप्सूल, अरे भाई कैप्सूल मेरे पास तो है नहीं, मैं दिखाई देता आपको, है ना। कैप्सूल की जो ऊपर वाली परत होती है ना, जो थोड़ी सी टाइट होती है, वो स्टार्च की बनी होती है, मंड की बनी होती है। यही कारण है कि कैप्सूल खाने के बाद भी पेट में जाकर वो डाइजेस्ट हो जाता है। सपोज करो कि देखने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक है ना। तो डॉक्टर प्लास्टिक देगा क्या? दूसरा बढ़िया करने से पहले ही निपटा देगा कि बेटा निकल दे अभी, है ना, टाइम नहीं है तेरे पास। तो सोचो जरा, तो वो किसकी बनी होती है? स्टार्च की बनी होती है, मंड की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? देखो ये जो रूप है ना सेलुलोज का, पेड़ पौधे देखे हो ना, पेड़ पौधे की ऊपर की जितनी भी खाल होती है मेरे भाई, काली पीली नीली, देख लेना आप लोग कैसी होती है ना, वो सभी के सभी कैसी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है ना। और पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या किसकी है? पेड़ पौधों की है। तो आप मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ध्यान से सुनना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की ऊपरी परत जो होती है मेरे दोस्त, वो क्या होती है? सेलुलोज की होती है। और लास्ट देख लेते हैं माल्टोज। आधी बात समझ में, इसके बारे में कोई विशेष नहीं है। तो आप इतनी बात याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आता है, डाइसेक्राइड में फ्रक्टोज और सुक्रोज, और पॉलीसेक्राइड में मंड, सेलुलोज और माल्टोज। अच्छा एक चीज बताओ,
क्या हम सबको खा सकते हैं क्या? बताओ, क्या हम क्या कहते हैं भाई, वो पेड़ पौधों की खाल निकाल के खाते हैं क्या? नहीं ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करता है भाई? अरे भाई कौन करता है? गाय भैंस करती है ना, जानवर करते हैं। तो हम जानवर है क्या? हाँ है तो जानवर जैसे ही, लेकिन थोड़े से विकसित हो गए हैं तो मनुष्य है। ठीक है, बात समझ लो जरा। मंड स्टार्च और सेलुलोज और माल्टोज ये मनुष्य नहीं पचा सकता है, इसलिए जो है मोस्टली जो है ये पॉलीसेकेराइड ये क्या कहते हैं पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, है ना, जिसको जानवर आसानी से पचा सकते हैं। हम जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज को आसानी से क्या कर पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट है हो गया। इसका वर्क क्या होता है? महत्वपूर्ण चीज तो छूट गया ना। वर्क क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है बच्चे? ऊर्जा देना। क्या होता है? ऊर्जा देना। बॉडी को ऊर्जा देना किसका कार्य होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और मेरे दोस्त, एक कार्बोहाइड्रेट का कण जो है ना, यदि एक कार्बोहाइड्रेट का कण यदि डाइजेस्ट होगा ना बॉडी में, तो ये लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। और एक व्यक्ति को जो है, सामान्य व्यक्ति को एक दिन में कितने किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए भाई? तो लगभग 2200 किलो कैलोरी से लेकर 2500 किलो कैलोरी तक एनर्जी चाहिए होती है। अब देख लो कितने हमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना? चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? तो ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा को देना। अब आगे हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बात कर लेते हैं वसा, फैट के बारे में बात करते हैं। भाई उर्दू में इसको चर्बी बोला जाता है। देखियो ना, शहर की जो औरतें होती है मोटी हो जाती है। हाँ, क्या क्यों मोटी हो जाती है? तो देखो भैया, खाएंगी ज्यादा और काम करेंगी नहीं। अब काम करेंगे नहीं तो क्या होगा? उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती जाएगी, और वही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब उसका खपत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? परत जमते 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 वो फैट की नहीं होता है, बैठती है तो थोड़ा इधर और थोड़ा इधर लटक गया। मेरा भी थोड़ा पेट निकला हुआ, लेकिन उतना नहीं, ठीक है ना? समझ पा रहे हो क्या आप लोग? वैसे आप लोग देखा होगा कि ये बुल जो होते हैं, सांड, सांड के ऊपर जो पीठ पे होता है ना, वो चर्बी होता है। ऊंट के ऊपर जो कोलसा उठा हुआ होता है, वो क्या होता है? चर्बी होता है। वो होता क्या है ना कि वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर होते 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 क्या हो जाता है? चर्बी बन जाती है। तो इसका मतलब कि वसा जो है, इसका मतलब वसा फैट जो है, फैट भी क्या है भाई? फैट भी क्या है? एक तरीके से क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो वसा का भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये भी किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। चलिए, वसा। अब जो है इसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट के जमने के कारण होता है। क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? अब देखो जरा, इसका कार्य क्या होता है भाई? इसका वर्क क्या होता है? तो इसका वर्क क्या होता है? अच्छा, केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो बड़ा इसके बारे में विस्तार से है कि असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा, तो वो अलग की चीज है, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे केवल इतना डिस्कशन करते हैं किसके रूप में, बायोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं, फिर जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां देखेंगे इस चीज को। तो वसा का कार्य क्या होता है? फैट का कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई इसका कार्य भी क्या होता है? ऊर्जा देना। क्या होता है? ऊर्जा देना। नहीं होता है कि मोटा होना है तो भैया चर्बी वाला खाना खाओ, चर्बी वाला, चर्बी वाला जिसमें ऑयली चीज होता है भाई, ऑयली, जैसे तेल हो गया, है ना, घी हो गया। ये कहता है मोटाई के बाद घी खा बबुआ, घी खाओ तो मोटे हो जाओ, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। कहा जाता है ना, क्योंकि उसमें चर्बी ज्यादा होती है। और भाई मैं आपको बता दूं कि एक यदि वसा का डाइजेशन होता है तो लगभग 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है ना? इंपॉर्टेंट बात। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम आज के बाद चर्बी वाले खाना खाना शुरू कर दे क्या, जिसमें ऑयली चीज होती है? नहीं, नुकसानदायक होता है। ये बात समझ में आ रही है ना? देखो जरा समझ लो, आपसे पूछा जाए
पेपर में 1 नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फूड का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, घटक है, जिससे सबसे अधिक ऊर्जा निकलती है, तो आंसर क्या होगा आपका? वसा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जीव जंतुओं में, मनुष्यों में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप क्या बताओगे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट। क्या बताओगे? कार्बोहाइड्रेट बताओगे। ले भैया नींद तो नहीं आ रही है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, है ना? तो इसका कार्य क्या होता है? ऊर्जा देना, है ना? और एक चीज और, मोटे लोग होते हैं, जिम में जाते हैं हम लोग ना, तो चर्बी चढ़ी होती है, तो चोट भी लगने से अंदर तक नहीं जा पाता है, ऊपर ही रह जाता है। अब इनमिन मिनमिन आदमी रहे, दुबला पत्ता था, कोई एक गुस्सा मारा तो मैं हथौड़ी बाहर, बड़ा गड़बड़ होती भैया, है ना? तो थोड़ा सा अपने आप को मैं देख रहा हूँ ना, हेल्दी बना के रखो, है ना? सही रहेगा। चलो तो ये बात समझ में आ गई होगी, है ना? वसा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसके अगले जो भी कंपोनेंट्स के भाग है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, सॉरी प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, और भी जितने भी घटक है उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो आज के लिए जो है इतना ही। जय हिंद।